इकोलॉजी वाली यूनिट से क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर। क्वेश्चन पूछा है 2020 में, देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन? सेक्स रेशियो, मोर्टेलिटी, नैटिलिटी, स्पीसीज इंटरेक्शन। इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है किसी पॉपुलेशन का? ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा समझना नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्पीसीज इंटरैक्शन है, दिस इज़ नॉट द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इसको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के तौर पे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो 57 का डी वाला आंसर सही आंसर है, राइट। ये एट्रीब्यूट इसका नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं 40 और ये इकोसिस्टम से है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2020 में एक ही सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर इकोसिस्टम से देखते हैं। इन रिलेशन टू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस दैन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर दैन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Gross primary productivity and net primary productivities are one and same. There is no relationship between gross primary productivity and net primary productivity. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बी वाला सही होगा। हमेशा जीपीपी की वैल्यू एनपीपी से ज़्यादा होती है। 9th का बी वाला आंसर सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इकोसिस्टम से। क्वेश्चन है मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीशीज़ एग्जाम्पल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे ऑप्शन जो पहले मैच करके। 4 ट्रॉफिक लेवल, 2nd ट्रॉफिक लेवल, 1st ट्रॉफिक लेवल, 3rd ट्रॉफिक लेवल। तो ग्रास जो है 1st ट्रॉफिक लेवल होगा, देन रैबिट आई थिंक 2nd ट्रॉफिक लेवल होगा, देन क्रो 3rd होगा, वल्चर जो होगा सबसे टॉप यानी कि 4th ट्रॉफिक लेवल होगा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, राइट। ए का 2nd, बी का 3rd, सी का 4th एंड डी का 1st वाला। तो इकोसिस्टम से यही 2 क्वेश्चन हैं 2020 के मेडिकल यानी नीट के एग्ज़ाम में। और इसके बाद हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। उसमें से देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 2019 का तो मैंने पहले ही बना दिया है, 2020 का ही देखना है। इसके अलावा 21-22 का ये सब भी पहले मैंने बना ही दिया है, ठीक है। 20 का बचा हुआ था, तकरीबन 5 साल का हो जाएगा। 19, 20, 21, 22, 23, तो 4-5 सालों का पेपर हम मेडिकल का आपका अपलोड कर दे रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। आते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, हिमालयाज, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो डी वाला सीधे ध्यान रखना है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 1.5 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 7 मिलियन। देखिए कुछ का कहना है 20 मिलियन है, और जो रिपोर्टेड हैं वो 1.5 to 1.7 मिलियन के आसपास है। लेकिन रॉबर्ट में का कहना है कि अभी और भी स्पीशीज़ जिनको ढूंढा जाना बचा है, तो उस हिसाब से टोटल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, जो रिपोर्टेड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, जो कि 7 मिलियन। कुछ 20 मिलियन मान रहे हैं, लेकिन इतना है नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो इतना नहीं है, राइट। तो ये हो गया इकोलॉजी वाले यूनिट के सारे क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने कुल मिला के देखें। 5 क्या मेरे, हाँ 5 ही क्वेश्चन हैं तीनों चैप्टर से मिला के। और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा भर भर के क्वेश्चन है। उसके अलावा जेनेटिक्स वाले यूनिट में हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स इनको बहुत ध्यान रखना है। नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, इवन बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 19 तक का हम लोगों ने क्लास 12 के सिलेबस का क्वेश्चन कवर अप कर लिया है। अब इसी के साथ हम लोग 11th वाला भी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अपलोड कर दें 19 से 23 तक के बीच का, राइट। तो मिलते हैं हम लोग फिर, थैंक यू।